गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने आई। मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं छोटी छोटी कहानियों के थ्रू आपको बहुत सारी बातें, कुछ मोटिवेशनल, कुछ अंदर से आपके अंदर की प्रकृति को जानने वाली, आपके अंदर के नेचर को जानने वाली, इस तरह की कहानियाँ आपको बताती रहती हूँ। लेकिन आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, तो अगर आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी है तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। आज मैं फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन। हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं क्योंकि सब काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो रेस्ट के लिए सबको चाहिए, उसको कहा जाता है कंफर्ट जोन। अब आप कहोगे वो कंफर्ट जोन नहीं होगा तो हमारी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, शरीर कैसे प्रिपेयर होगा। मैं अब आपको बताती हूँ कंफर्ट जोन क्या है। आप सुबह से 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी बजाते हैं, उसके बाद अगर आपको बोला जाए किसी काम को करने को तो आप नहीं करते हो। आप अपने फ़ोन में लगे रहोगे, टीवी में, या फिर अपने फ्रेंड्स से चैटिंग में, घूमना फिरना, इन्हीं कामों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। ये टाइम वेस्ट करना है। अगर इसी का आप ढंग से यूटिलाइज़ करो, ढंग से इसका इस्तेमाल करो, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ अर्निंग कर सकते हो। जैसे एक कहानी से मैं बताती हूँ। गुरु और शिष्य, गुरु और चेला गांव गांव से घूमते हुए निकल रहे हैं और एक गांव में जाकर एक बहुत ही उपजाऊ ज़मीन को देख के गुरु रुक जाते हैं। कहते हैं ज़मीन तो बहुत उपजाऊ है लेकिन यहाँ पर खेती नहीं की जा रही, यहाँ पर फसल क्यों नहीं उगाई जा रही। इसका कारण वो जानने के लिए वहाँ पर उस ज़मीन के आसपास घूमने लगते हैं कि यहाँ पर इसका मालिक कौन है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वहीं पर उसको एक झोपड़ी मिलती है। गुरु के कहने पर शिष्य नॉक करते हैं और वहाँ से शिष्य जब नॉक करने के बाद उस झोपड़ी में से एक आदमी बाहर आता है, तो गुरु उससे पूछते हैं कि क्या आप इस ज़मीन के मालिक हैं। तो शिष्य के और गुरु के इस क्वेश्चन पर वो आदमी क्या कहता है कि हाँ जी, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। तो गुरु जी उससे कहते हैं कि ये ज़मीन इतनी उपजाऊ है, आप यहाँ पे कुछ खेती क्यों नहीं करते हो। क्योंकि अगर ज़मीन की उपजाऊ शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर वो आदमी क्या कहता है कि गुरुजी, मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेरी जितनी भी ज़रूरत है, मेरे पास एक गाय है, मैं उसके दूध को बेच के वो पूरा कर लेता हूँ। जो थोड़ा बहुत दूध बचता है वो अपने घर में यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यानी कि वो मेहनत करना नहीं चाहता। गुरु जी को उसका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता और उस समय कुछ शाम हो चुकी होती है, संध्या हो चुकी होती है, तो गुरु जी उससे निवेदन करते हैं कि हम यहीं पर आपके खेतों के आसपास आज शाम को रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे। तो वो आदमी कुछ नहीं कहता कि ठीक है, आप रुक जाइए, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा और मेरे घर में जो थोड़ा बहुत है वो मैं आपको दे देता हूँ शाम के खाने के लिए। तो वो, उसकी बीवी और 2 बच्चे अंदर से निकलते हैं, जो भी उनका खाने का उनका रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी बहुत उनके पास जो भी होता है वो उनको दे देते हैं और उनको प्रणाम करके वापस अपनी कुटिया में जाकर सो जाते हैं। मिडनाइट, मध्य रात्रि में गुरुजी उठते हैं, शिष्य को बोलते हैं कि चलो उठो, हमें इसकी इस गाय को बहुत दूर 2-3 जंगल पार करके छोड़ के आना है क्योंकि हमें इस आदमी का कंफर्ट जोन तोड़ना है। शिष्य को कुछ बात समझ में नहीं आई क्योंकि आज तक गुरुजी ने कभी इस तरह की बातें नहीं करी, तो ये तो एक तरह से साफ साफ चोरी करना हो गया। फिर भी शिष्य ना कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाए, वहाँ से गुरुजी के कहे अनुसार गाय को खोलते हैं और निकल जाते हैं, दूर जंगलों में जाकर छोड़ देते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं कहीं दूर। 1 साल का जब टैनवर पूरा हो जाता है, समय जब पूरा हो जाता है, उसके बाद गुरु अगेन उसी गांव के पास से गुजरते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छी खेती भी हुई हुई है और बाग बगीचे लगे हुए हैं। वो थोड़ा सा और अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वही इंसान मिलता है जो उस समय उस झोपड़ी से निकला था। गुरुजी उसको देख के कहते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना। तो उस आदमी ने कहा, हाँ जी, मैंने आपको पहचाना। लगभग 1 साल पहले आप हमारे घर पर, हमारी कुटिया पर आए थे और उसी रात मेरी गाय भी चोरी हो गई थी या भाग गई थी। तो फिर गुरुजी ने कहा कि तो ये सब आपने कैसे किया। तब उसने कहा कि गुरुजी, आपके कहे हुए वचन थोड़े से मेरे कानों में थे, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता था। मेरी गाय जब चोरी हो गई तो मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, मेरी जीविका चलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था।
मैंने कुछ समय तो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया, बेचा और काम चलाया, लेकिन मुझे पता था इससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तब मैंने आपकी जो बातें थी उन पर अमल किया कि मेरी ज़मीन जो है काफ़ी उपजाऊ है। मैंने उस पर खेती करना शुरू किया। पहले ही जब साल मैंने खेती करी, उस साल में ही मुझे बहुत अच्छी यहाँ से पैदावार हुई और मैंने धीरे 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 खेत, ज़मीन, बाग बगीचे लेना शुरू कर दिए और मैं अब यहाँ का बहुत ही अच्छा सफल ज़मींदार या फिर फल विक्रेता बोल लो, उस तरह का इंसान हो गया हूँ। यहाँ पर सीधा सीधा मोटिव यही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे लोगों की संगति में रहो जो आपके उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने में मदद कर सकें। जो आपको बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, आपके फ्रेंड सर्कल में ही या आपके आसपास जो भी हैं, जो आपको किसी काम को करने, जो आपकी भलाई के लिए काम होते हैं, अगर उनको करने के लिए कोई कहता है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि वो अगर कोई राय दे रहे हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, आपकी जीविका को बढ़ाने के लिए, आपकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर वो आपका भला ही चाह रहे हैं। तो आपको इस समय में क्या करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था कंफर्ट जोन, होप आपको समझ में आया होगा। और मैं बहुत सारी बातें आपको करती हूँ, बताती हूँ कि आपको इस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। मैं एक फ़ीमेल होकर भी कंफर्ट जोन को तोड़ के हमेशा काम पे लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरे ड्रीम्स हैं। कंफर्ट जोन को वही लोग तोड़ सकते हैं जिनके सपने होंगे, जिनके सपने होंगे। बचपन में जब छोटे थे तो सपने देखे थे सबने कि वो प्लेन, उसमें मैं बैठना चाहता हूँ, वो विदेश यात्राएं मैं करना चाहता हूँ, वो बड़ा घर मैं चाहता हूँ, वो बड़ी गाड़ी मैं चाहता हूँ। जैसे जैसे बड़े होते हो, आपके वो सारे के सारे सपने कहीं कोने में रखे हुए मिट्टी चाट रहे होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी पड़ जाती हैं और अपने सपनों को भूल कर सिर्फ रोटी दाल चावल की ही दौड़ में दौड़ने लग जाते हो। सर्विस करनी है, जॉब पर जाना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, जी हजूरी करनी है, कभी भी आप उससे अलग नहीं सोचते हो। अगर उन सपनों को जीना है, उन सपनों को पूरा करना है, तो आप दोबारा से मेरे साथ बात कीजिए। मैं आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बताऊंगी आपको क्या करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मुझसे बात करनी पड़ेगी, वो भी आपका कंफर्ट जोन तोड़ना है। मैं आपको जो भी कहूँगी उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, वो भी आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है। लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं बाहर आओगे, तब तक आपकी उन्नति, आपकी प्रगति नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कंफर्ट जोन, होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।